ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो हाथी नहीं गणेश है और ब्रह्मा विष्णु महेश है। वोट हमारा, हमारी जाति का और राज किसी एक व्यक्ति का, वो चाहे चिराग पासवान हो या मांझी जी हो या उपेंद्र कुशवाहा। और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने एक व्यक्ति को अपने पूरे कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव मान लिया है। मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार, आप देख रहे हैं मत अभिमान। मित्रों, आज जो अभी आप देख रहे हैं, हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हैं वरिष्ठ पत्रकार शशि शेखर जी। और आज हम जो बात करेंगे उसकी भूमिका में दो लाइन मैं बता दूं कि एक बार की बात है कि मैं कहीं जा रहा था और चौक पे एक बड़ा जलसा हो रहा था और उसमें एक नेताजी भाषण दे रहे थे शराबबंदी पर, क्योंकि उस समय कैंपेन चल रहा था शराबबंदी का। कुछ देर बाद जब शाम हुआ, हम उधर से ही लौट रहे थे, तो वहाँ पे वो जलसा समाप्त हो गया था और उसके पीछे जो स्टेज था, जस्ट उसके पीछे वो नेताजी बैठकर और शराब पी रहे थे। परिचित थे, मित्र थे, तो हमने पूछा कि मित्र यह क्या कह रहे हैं, अभी तो आप भाषण दे रहे थे कि शराब पीने से बड़ी परेशानी होती है, समाज खराब हो जाता है। तो उनका कहना था कि राकेश भाई, नेता जो कहता है वो दूसरे के लिए कहता है, अपने लिए नहीं। वही स्थिति अभी जो आपसे राय और आपका विचार लेना है, वही स्थिति कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों में दिख रहा है। वंशवाद को लेकर सभी एक दूसरे पर उंगली उठाते हैं, आरोप लगाते हैं कि वंशवाद कर रहे हैं। और अभी जो चुनाव 2025 हो रहा है बिहार विधानसभा का, उसमें देखिए कोई समधिनी को दे रहा है, कोई बेटी को दे रहा है, कोई दामाद को दे रहा है, पत्नी को दे रहा है, पत्नी को टिकट सौंप रहा है। और उस तरह का दृश्य भी देख सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण मामला है कि आप उंगली उधर उठाते हैं तो चार उंगली आपकी तरफ होता है, फिर भी आप बाज आने को तैयार नहीं है। क्या कहते हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, वंशवाद का जो आरोप है ये बड़ा फोकल पॉइंट बना है भारतीय राजनीति में 2014 से, 2013 से कह सकते हैं, जब बीजेपी नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आई चुनाव लड़ने लोकसभा का, तब से। और केंद्र में वंशवाद के बहाने सीधे सीधे कांग्रेस गांधी परिवार रहा है और तमाम यही चीजें जाकर डाइल्यूट हो जाती हैं दक्षिण में, यही चीजें बीजेपी के लिए डाइल्यूट हो जाती है आंध्र प्रदेश में, जब वाईएस रेड्डी के बेटे जगन मोहन रेड्डी उनके साथ आते हैं, या आपको एनटी रामाराव जी थे, उनके दामाद चंद्रबाबू नायडू उनके साथ आते हैं, जो आज भी भाजपा सरकार के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अलाई है। तो बात जो आप कह रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार एनडीए वर्सेस महागठबंधन, इंडिया गठबंधन जो है, उसमें दोनों तरफ और हर तरफ आप देखेंगे तो यही वंशवाद आपको दिखेगा। इसके लिए आप चाहे लालू जी की फैमिली को उदाहरण लीजिए, उदाहरण के तौर पे, या आप एनडीए के जो मुख्य 3-4 सहयोगी दल है, मतलब मुझे इसमें जेडीयू और नीतीश कुमार ही एक एक्सेप्शन लगते हैं, जिन्होंने अपने बेटे को टिकट नहीं दिया या उनको लॉन्च नहीं किया इस चुनाव में, जबकि ये जदयू के लिए और नीतीश कुमार खुद के लिए बड़ा क्रूशियल चुनाव है। नहीं, पता नहीं कि इसके बाद क्या होगा। इतना ही नहीं, ये बार बार मांगे भी होती रही कि नीतीश कुमार को निशांत को लाइए, लेकिन नहीं लाए हो। आगे वो क्या करेंगे अभी तक क्लियर नहीं है। उस पर कोई कहीं कहा भी था कि अभी वो समय नहीं आया है। लेकिन मुख्य रूप से बात हमारी ये है कि जो दलित राजनीति, दलित विमर्श जहां केंद्र में है, जिसके नाम पर पार्टियां बनी हैं या चलती हैं आज भी, चाहे वो आपको चिराग पासवान हो, मांझी जी हो, राजनीति का ट्रैक जो है, रियल जो है, वो दलित बन गया है, उसी पर रेलगाड़ी इनको राजनीति चलानी है, इनको चलाना है। लेकिन ये टिकट किसको दे रहे हैं? 29 टिकट मिला लोजपा को, इसमें से 11 टिकट इन्होंने सवर्णों को दिया, बल्कि मुझे लगता है 11 से ज्यादा। ये मैं 11 तो आपको सिर्फ 2 जातियां बता रहा हूं, राजपूत और भूमिहार। मांझी जी को 6 टिकट मिला, उसमें उन्होंने अपने बहू को भी टिकट दिया, अपने समधन को भी टिकट दिया। 6 टिकट कुशवाहा जी को मिला, उन्होंने उसमें अपनी पत्नी को टिकट दिया। ठीक है, ये आपका विशेषाधिकार है, आपकी पार्टी है, प्राइवेट लिमिटेड की तरह चलाइए जो आप चला रहे हैं।
लेकिन ये सोचना है उन लोगों को जिनके नाम पर ये लोग राजनीति करते हैं नहीं नहीं, केवल उन्हीं को कि नहीं आप समझना है सर। हम हमारा एक दूसरी बात भी है कि अगर मांझी जी मांझी बने हैं या उपेंद्र कुशवाहा कुशवाहा के नेता बने हैं, तो उनके पीछे कुछ उनके समर्थक होंगे उतने मजबूत जिन्होंने उनको वहां तक पहुंचाया है। उनकी पूरी कम्युनिटी थी। कम्युनिटी थी, लेकिन उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण लोग होंगे, बिल्कुल। योग्य होंगे। हाँ, मैं समझ गया समझ कि गए? उनको क्यों नहीं आपने तो दिया। उनको आप छोड़ दिया, आप पत्नी को दे रहे हैं, आप बिल्कुल, समधन को दे रहे हैं बिल्कुल। साहब। उपेंद्र, मैं एक क्लासिकल उदाहरण, आपने अच्छी बात कही, उसका एक क्लासिकल उदाहरण राम पुकार सिन्हा है। बिहार हाँ, के पूर्वी चंपारण के ढाका से वो आदमी निर्दलीय 20,000 रामपुकार प्लस वोट लाया था। रामपुकार सिन्हा हमारे मित्र रहे हैं, पत्रकार भी रहे हैं, बाद में शिक्षक हुए और प्रखर राजनीतिज्ञ भी। तो ये जहां जहां जाते हैं उपेंद्र कुशवाहा, वहां वहां उनके साथ रहते हैं। बिल्कुल। वो जदयू में जाए, वो रालोसपा बनाए, वो राष्ट्रीय लोक मोर्चा बनाए, वो निर्दलीय रहे, उपेंद्र कुशवाहा जैसे समर्पित लोग उनके साथ रहते हैं। लेकिन आप ये बहाना बना सकते हैं कि वो सीट हमको नहीं मिला इसलिए हमने उनको नहीं दिया। ये गठबंधन के लिए बहुत बड़ा लेकिन बहाना है। आपने ये नहीं देखा कि हमारा एक मजबूत कैंडिडेट इस सीट पर था, तो मैं उसके लिए लड़ूं और वो सीट मांगू। आपने जैसे लगता है कि आप भिक्षाटन पर निकले थे, हाँ, और दक्षिणा में जो सीटें मिल कटोरा गई में जो डाल दिया वो लेके आप आ गए और अपना उसका हिसाब किताब लगा लिया। कटोरा में रोटी डाला, उस पर थोड़ा भड़के लेकिन जब अचार डाल दिया गया कि एक राज्यसभा मिल जाएगा, एक एमएलसी मिल जाएगा, तो ये भूल गए। तो इसलिए मैंने कहा कि ये तो सच्चाई है। अब सोचना रामपुकार सिन्हा जैसे लोगों को है कि हम आखिर अपनी जाति के नाम पर अपने नेता को कब तक हम ढोएंगे। ये सोचना बिहार के पासवान कम्युनिटी को है कि जो लोग बिना शर्त मतलब अपना वोट देते हैं, समर्थन देते हैं और रामविलास जी के बाद चिराग पासवान को भी अपना नेता उन्होंने मान लिया है। वो वोट परसेंटेज से रिफ्लेक्ट होता है। पिछली बार जब 2020 के चुनाव में 131-33 सीटों पर ये चुनाव लड़े थे अकेले, तो इनको लगभग 6% वोट मिला था और 25 सीटें उन्होंने जदयू की खराब की थी। बिल्कुल। तो देखिए कि उनकी जाति के लोग, उनका जो कोर वोटर है वो कितना समर्पित है उनके लिए। लेकिन आप 29 में से 11-12 सीटें जो है किसको देते हैं? नहीं, उसमें उसमें हम तो एक वीडियो देख रहे थे, आप भी देखे होंगे निश्चित रूप से और हमारे दर्शक भी देखे होंगे। 2 वीडियो की चर्चा मैं करता हूँ। एक राघोपुर में एक पत्रकार मुसहर जाति के लोगों से बात कर रहा था, तो उसने स्पष्ट कहा कि नहीं, हम देखे हैं उनको भी, मतलब रामविलास जी को भी और इनको भी। ये लोग अपने लिए काम किए हैं, दूसरे के लिए नहीं किए हैं, हम नहीं मानते। और एक जगह किसी ने पूछा कि चिराग पासवान के बारे में आपका क्या कहना है? तो कहा चिराग पासवान, चिराग पांडे कहो, चिराग पांडे। तो अब स्थितियां ऐसा नहीं है कि देखिए जो मतदाता है वो समझ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन समझने वालों की संख्या कम है, इसलिए विद्रोह नहीं हो रहा। हाँ, बिल्कुल नहीं, हम तो ये कहेंगे कि विद्रोह न हो। नहीं, होना ही है। जब आप अति कीजिएगा तो कैसा नहीं होगा मैं कहता हूँ कि विद्रोह न हो, लेकिन आप इस क्रूर सच्चाई को समझिए। आप मीन्स की जनता कि मतलब लोग आपके कास्ट इमोशंस को बेच रहे हैं। आप उनके लिए मोहरा है, आप उनके लिए वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं उन सारे दिल्ली में बैठे या बिहार में बैठे तमाम दलित विमर्श के ज्ञाताओं से ये पूछता हूं कि बहुजन समाज पार्टी मायावती जी आज कहां है और क्यों है उत्तर प्रदेश की राजनीति में? अभी वो राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी, जबकि संख्या बल के आधार पर बहुत आगे होना चाहिए। लेकिन वो मतलब उनको सत्ता, अब आप कहेंगे कि भाई सत्ता में आना बड़ा जरूरी है, इसलिए ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा, ब्रह्मा विष्णु महेश, मैंने इस तरह का आप नारा गढ़ते हैं और सत्ता में आते हैं। तो क्या था नारा, एक बार पूरा बताइए। वो एक था कि हाथी नहीं गणेश है और ब्रह्मा विष्णु महेश है, और एक था कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। 2007 के चुनाव में सतीश मिश्रा का ये गढ़ा हुआ नारा था, जो और बाद में उसका रिजल्ट हुआ कि पहली बार मायावती जी अपने दम पर अकेले सत्ता में आई थी। लेकिन आपने क्या किया? आज
हालांकि 12%, 10% जो जाटव वोट है वो आज भी उनके साथ इंटैक्ट है, लेकिन उससे उनको सीट नहीं मिल पा नहीं रहा है। मिलता। बिहार में कमोबेश जो पार्टियां, खास करके मैं, चूंकि इसमें सबसे बड़ी पार्टी चिराग पासवान है, लोजपा है, 5 लोकसभा के सीट है, वो खुद केंद्रीय मंत्री है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, 29 सीटें मिली है, 11-12 सीटें उन्होंने सवर्णों को दिया है। तो क्या यह वक्त नहीं है कि उनके कम्युनिटी के लोग सोचे कि वोट हमारा और टिकट उनका? मतलब बात तो वही होगा कि वोट हमारा, राज तुम्हारा। इसी आधार पर तो लोहिया और कर्पूरी ठाकुर और तमाम लोगों ने बिहार के और उत्तर भारत के तमाम राजनीतिक समीकरण को बदला था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। तब 6% वोट, 5% वोट पासवान का, उसको लेकर के कोई जीत जाएगा, लेकिन पासवान को कितनों को मिलेगा? तो उसमें वो क्या करते हैं कि अपने किसी भांजे को दे देते हैं टिकट, अपने किसी भाई भतीजे, जब मतलब इसी तरह परिवार में 2-4 सीट देकर उस चीज को मेंटेन कर लेते हैं। मतलब दिखाने के लिए वो तो फेस सेविंग डिवाइस है। तो वंशवाद की जो बात आपने की, ये तो चलिए, अब एनडीए भाजपा ये नहीं मानती है कि हमारा वंशवाद नहीं है। ये वंशवाद पूरे हिंदुस्तान में या तो गांधी फैमिली में है या लालू फैमिली में है। ये जगनमोहन रेड्डी के यहाँ नहीं है, ये आंध्र में चंद्रबाबू नायडू के यहाँ नहीं है, ये इनके जितने गठबंधन के लोग हैं, ये एनसीपी अजीत पवार गुट में नहीं है, ये सिर्फ गांधी फैमिली में है और लालू फैमिली में है, या चिराग पासवान के पार्टी में नहीं है। भाजपा के नेताओं को देख लीजिए ना, वो कितना छोड़ दीजिए, लंबा वो तो लंबा बिल्कुल फहरिस्त। ही नहीं है। वो तो अपने प्रतिभा के बल पर आगे आते हैं। लेट अनुराग ठाकुर अपने पिता के कारण नहीं, कथित तौर पर अपनी प्रतिभा, नहीं वो जैसा अपनी प्रतिभा के बदौलत क्रिकेट के इतने बड़े अधिकारी बन गए, तो वहां कोई दिक्कत नहीं है, वहां वंशवाद नहीं है। वो मैथ में आता था ना, हम लोग पढ़ते थे कि लेट x = 2। हाँ, तो उसी लेट कर तरह लेट लीजिए, कर मान लीजिए, लीजिए, लेट कर लीजिए। लेट कर लीजिए। तो मिला जुला के आपके कहने का मतलब कि यह वंशवाद, जैसे आपने कहा ना कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, तो पहले वो चलता था पूरे एक समूह के लिए। इसी नारे के ऊपर पूरे उत्तर भारत, खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार का पूरा राजनीतिक जो डायनेमिक है, जो इक्वेशन है, वो चेंज हुआ है, और इसके लिए लोगों ने बड़ी मेहनत की है। लोहिया जी का ये है कि पिछड़े पावे 100 में 60, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। संसोपा मतलब संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, जो उस वक्त चुनाव लड़ रही थी। तो ये बड़ा जबरदस्त है। नीतीश कुमार ने जो ये आरक्षण की सीमा बढ़ाई थी, वो भी इसी फॉर्मूले पे था कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो भाई, हिस्सेदारी आपका नेता लेके चला जा रहा है, वही मैं कह रहा हूं, आपको नहीं मिल रहा है। मैं वही कह रहा हूं कि आज भी वो पूरी तरह, और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने एक व्यक्ति को अपने पूरे कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव मान लिया है। वही मैं कह रहा हूं कि वोट हमारा, राज तुम्हारा पहले पूरे एक सामाजिक तौर पर होता था। अब वो जातियों में और अपने उपजातियों में पार्टी के भीतर बिल्कुल, कि वोट हमारा, हमारी जाति का, और राज किसी एक व्यक्ति का, वो चाहे चिराग पासवान हो या मांझी जी हो या उपेंद्र कुशवाहा हो या जो भी हो। तो स्थितियां यही है। तो आज इस बात को यहाँ डिस्कस जो किया गया, उसके पीछे यही धारणा और यही उद्देश्य कि कम से कम आंख खुलनी चाहिए। चाहे वो देखिए, किसी पार्टी का या किसी जाति विशेष का या किसी जात से संबंधित पार्टी का न हम विरोध करते हैं, न हम समर्थन करते हैं, लेकिन एक निश्चित रूप से यह कोढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है पार्टियों में, और जिसके चलते हर जाति, हर वर्ग के जो अच्छे लोग हैं, वो त्रस्त भी हैं, और जो अच्छे लोग हैं उनकी प्रतिभा मारी जा रही है केवल नेताओं के परिवार को लेकर। तो वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर जरूर अपना मंतव्य दीजिएगा, मत दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अपना विचार जरूर दीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू। जल्दी हो, 10 मिनट 15 मिनट हो भैया, जल्दी आइए। ठीक रहो, बहुत अच्छा।